ठीक है। रिपोर्ट में अब आपको वर्किंग ये करनी है कि आपको जो भी आपने डेटा फॉर्म के ज़रिए इंसर्ट करा है, जो भी आपने डेटाबेस बनाई है, उस डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड हैं वो आपने किस तरह रिपोर्ट में डिस्प्ले करवाने हैं। ये रिपोर्ट टूल है, रिपोर्ट बिल्डर ऑरिकल का। ये हमने स्कॉट से इसको कनेक्ट कर लेना है, जिस भी यूज़र से आप कनेक्ट करना चाहें। सही इजी, जिस तरह फॉर्म कनेक्ट होता था उसी तरह ये भी कनेक्ट हो जाएगा। जिस तरह फॉर्म बनता था ना, मैनुअल बनाना भी सीखा हमने, जी ऑटोमेटिक भी होता था, वो भी सारी चीज़ें सेम पॉसिबल है। फॉर्म जैसे ही नहीं लग रहा आपको? वैसे ही है सर, टूल भी सेम ही होंगे। बस सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर होगी? अच्छा, पूरी क्यूरी ना आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये कि आपने टूल में यहाँ पर बना लें, चेक कर लें उसको। रिपोर्ट में क्यूरी ही लगेगी, सारे बात है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डीबीडी, यही क्यूरी यहाँ लगनी है। जी लेकिन आप टेस्ट उसको पहले पीएल स्केल पे ही कर लें या स्केल प्लस पे कि हाँ यहाँ चल रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब वहाँ लेके जाए। अब मैंने कहा भाई मुझे ये डेटा चाहिए बस ईएमपी का, ये मॉडल 1 जिस तरह वहाँ बना होता है, जिस तरह यहाँ बना हुआ है मॉड्यूल। मॉड्यूल 1। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद, प्लस। ये आपने फ़ैन चला दिया, आवाज़ स्लो आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। सर बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दें। या हल्का कर दो। नहीं हल्के में और वो उसका साउंड तेज हो जाएगा। 5-6 लेक्चर ले रहे हैं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आवाज़ पे सही नहीं आएगी वरना। अच्छा, अब इसमें आपने प्लस दबाना है। वही दो ऑप्शन उस तरह खुल गए। वहाँ पे कहता था यूज़ द फॉर्म विजिट और बिल्ड अ न्यू मैनुअल फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म की जगह रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम विजिट के थ्रू बनाना सीख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, जिस तरह हमने वहाँ पे सीखा था। जिस तरह फॉर्म में ऑप्शन आता था उसे ऑप्शन खुल गया, वेलकम टू द, वहाँ पर होता था फॉर्म विजिट, यहाँ पे रिपोर्ट विजिट। नेक्स्ट करा, बिल्कुल उसी तरह आता था क्रिएट वेब एंड पेपर लेआउट। पेपर पर यहीं पर दिखे और वेब पर भी दिखे दोनों। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल वही ऐसा ही करना है। ये इसके फॉर्मेट हैं, ये सब फॉर्मेट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 मेन फॉर्मेट है। इसके अलावा जैसे फॉर्म लेटर होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, या कुछ लेटर के फॉर्मेट भी हैं, लेकिन मैंने अभी तक आज तक बस सिर्फ यही यूज़ करे हैं, पाँचों। ठीक है। टेबुलर हम बना रहे हैं, टाइटल आप देना चाहते हैं बढ़ दिए, दे दें आप टाइटल। आपने कहा एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है, टेबुलर स्टाइल में बना रहे हैं, जिस तरह हमने फॉर्म में पढ़ा था। अब कनेक्ट तो करा हुआ है, क्यूरी बिल्डर खोलेंगे आप तो वो सारे टेबल उसी तरह दिखा देगा जिस तरह हम फॉर्म में करते थे। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर क्या है कि आप डायरेक्ट पहले क्यूरी लिख लें। आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे ना, अगर क्यूरी सही होगी तो ही आगे जाएगी, वरना आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे डिस्प्ले सब फील करनी है, बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट, वही विथ बढ़ा दें अगर बढ़ानी है आपको। मैंने कहा 8 कर दो, इसको 10 सही है, 10 सही है, 6, इसको 8 8 8 8 8। नेक्स्ट। अब ये टेम्पलेट ना इसने खुद बना के रखे हैं ओरिजिनल ने। आप ये कोई टेम्पलेट ये बना के रखे हैं उन्होंने, आप देख सकते हैं इनके अपने टेम्पलेट बने हुए, इसी फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले होगा। योर INC मतलब योर कंपनी, योर कंपनी, और ये INC का मतलब क्या? लिंक होगा। मैंने कभी इस पर इतना कोई नोट नहीं करा, क्योंकि मैंने तो इस पर कभी वर्किंग करी नहीं है। अगर हमें ये लोगो समझ लें, लोगो आ गया है कंपनी का तो लेआउट, आप मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप अपने टेम्पलेट बना के रख लें, वो यूज़ कर लें। अच्छा, अपना ही बना सकते अपना ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक इस पर कोई वर्किंग नहीं करी है। हम नो टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट, फिनिश, बस अब डेटा डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये उस फाइल में है PDF। ये भी पेपर लेआउट पे डिस्प्ले हो रहा है। ये भी इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते नहीं, हैं। मैंने कोई चेक नहीं लगाया, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं आया। सही है, ये डेटा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ स्टेरिक आ रहे हैं। जी इसकी फील्ड की विड्थ जो है ना, वो थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ेगी। पहले क्या काम करें, इसके लेआउट की सेटिंग ना बहुत मुश्किल होती है देखना रिपोर्ट की।
वहाँ पे तो फॉर्म में तो एक ही बस हम डायरेक्ट फ्रेम को जाके मैनुअल पे कर देते थे तो मसला नहीं होता था मैंने। यहाँ पे थोड़ा मसला है, बटन को 3-4 बटन को हमने देखना पड़ता है, फ्लैक्स ऑफ करना पड़ता है। फ्लैक्स ऑफ यूँ करना पड़ता है। अभी आप इधर आ जाए, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, पेपर लेआउट, एडिटिंग यहाँ पर होगी, डेटा मॉडल, वेब सोर्स। ये पेपर लेआउट में अभी हम खड़े में, पेपर डिज़ाइन नज़र जहाँ पर आएगा, ये पेपर लेआउट जहाँ इसमें हम चेंजिंग करेंगे। और ये अगर कोई पैरामीटर लगाएंगे क्या होते हैं हम पढ़ेंगे अभी आगे। अभी हम यहाँ पर आ गए। अभी आप देखें इसमें कोई लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। आप ही चाहते हैं कि ये इसका बॉर्डर बन जाए, सबको कंट्रोल एक के जरिए सिलेक्ट करा। ये टेक्स्ट का कलर है, लाइन का कलर, मैंने कहा लाइन का कलर क्या कर दो आप, ब्लैक। बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात जी। अच्छा, आ गई समझ। अब आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है। आप देखिएगा, आपने तो एक फील्ड की विड्थ बढ़ाई, उसने सबकी ऑटोमेटिक बढ़ा दी, फ्रेम की ऑटोमेटिक इसके लिहाज से बढ़ा दी। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो, हम खुद मैनुअल करेंगे जो भी करना होगा। कंट्रोल ए करें, अच्छा नहीं, ये 2 बटन है, फ्लैक्स ऑफ, कॉफ कॉन फाइन ऑफ। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक फील्ड की अरेंजमेंट करता है। जिस तरह हम फॉर्म में एक फील्ड को चेंज करते थे, सब फील्ड आगे पीछे हो जाती थी ना, तो यहाँ पर ये दोनों बटन यही काम करते हैं। आप किसी एक चीज़ पर्टिकुलर एक चीज़ को अरेंजमेंट करके रखना, ठीक है। लेकिन आप ये बोले कि अरे हम खुद करेंगे अरेंजमेंट, आप खुद कुछ नहीं करो, इसको ऑन तो कर दोनों देंगे। बटन ऑफ कर देंगे। अच्छा, दोनों अभी ऑफ कर बाय देंगे। डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, ये हमने अच्छा। ऑफ कर दिया, ठीक है। सही। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करा, ये ऑप्शन है सिलेक्ट पेरेंट फ्रेम। इस ये फील्ड जिस फ्रेम में रखी हुई होगी ना, ये उस फ्रेम को सिलेक्ट कर देगा। ये फ्रेम को सिलेक्ट कर दिया उसने सिर्फ। सही। इसका F4 करें सर, वहाँ पे हम देखते थे, F4 करके प्रॉपर्टी देख लें उस फ्रेम की। रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी कॉलम डिस्प्ले होते हैं वो एक न किसी ने एक किसी फ्रेम में होते हैं। तो ये फ्रेम है जिसमें सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, कॉलम जो रखे हुए हैं ना, ये इस फ्रेम में रखे हुए हैं। आप ज़रा तो इससे बाहर करेंगे ना, इस फील्ड को आप इधर कर दें, इस एक फील्ड को आप इधर कर दें बस सिर्फ, सही है। अभी आप देखिएगा, कह रहे मैनेजर की फील्ड जो है ना वो फ्रेम से बाहर हो गई है। तो ये फ्रेम में है सब चीज़ें। सबसे पहले आपने इस रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट करा। अगर आप इस स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करके F4 करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी दिखा देगा यहाँ पे कि जनाब इसका टायर नेम ये है, कमेंट लिखना चाहते हैं फील्ड पे, वो सोर्स उसकी ये है। सोर्स क्या है, डेटाबेस में कॉलम नेम क्या है। सही। डेटाबेस में भी नहीं, बल्कि आप डेटाबेस में भले MGR कॉलम है, आपने क्यूरी बनाते हुए MGR को मैनेजर नंबर कर दिया तो यहाँ पे वही डिस्प्ले होगा। ये जो आ रहा है ना वो यहाँ की सोर्स आ रही है। मैं आपको बता दूँ सोर्स से इसका मुराद क्या है। इसकी मुराद ये है इससे कि ये डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ नाम पे चेंज जो आ कर रहा है दें। ना, ये वही ये सोर्स है असल में। अभी देखें यहाँ पे नाम क्या है इसका, GEMP नंबर, ठीक है, इस फ्रेम का, जी। ठीक है। अब आप यहाँ पर आएँ, इस फील्ड को सिलेक्ट करें, रिपीटिंग फ्रेम सिलेक्ट हो गया, रिपीटिंग फ्रेम कहलाता है। रिपीटिंग। F4 करा, इसकी सोर्स भी वही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप ये अभी ये रिपीटिंग फ्रेम सेलेक्ट हुआ है, ये खुद एक किसी फ्रेम के अंदर है, सेलेक्ट करें। अब ये मेन फ्रेम सेलेक्ट हो गया, F4 करें, ऑल पूरा सही है। ये मेन फ्रेम है, इसकी सेटिंग ये है। मैंने कभी सेटिंग चेंज करी नहीं, लेकिन आप चेंज करके देख सकते हैं इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है। मैंने आज तक इसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं करी, नीड नहीं पड़ी। फर्स्ट पेज है क्या है, इसमें कोई ऐसी कभी चेंजिंग नीड आई नहीं। हाँ, जब एरर आता था तो नेट पे सर्च करा, उसको हल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरे फ्रेम की ना विड्थ बढ़ जाए। पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो गया, होल मेन फ्रेम। यहाँ से इसके जो विड्थ ना, इधर से इसको आपने रखना है, ये वाला कर्सर दबा के रखना है, ठीक है। राइट। हट गया वो, दोबारा मेन फ्रेम सेलेक्ट कर, राइट वाला दबा के रखना है। अरे यार क्या
बल्कि नहीं, कोई दबा के नहीं रखना, बट डायरेक्ट ऐसा होता नहीं है, इसको दबा के रखना पड़ता है, सेलेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, जितना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, बढ़ा दिया आपने। अभी मेन फ्रेम की विड्थ बढ़ी है। अब ये डेटा है और ये उनकी हेडिंग जो ऊपर आ रही है। अब आप ये चाहेंगे कि ज़ाहिर बात है ये हेडिंग भी एक फ्रेम में रखी हुई है, इनकी विड्थ भी बढ़ा दें पूरे फ्रेम की, इसके मुताबिक ही कर दें। फिर रिपीटिंग फ्रेम, इसकी विड्थ भी बढ़ा दें इसके मुताबिक। ठीक है, अब हमारी कट रही थी सिर्फ हायर डेट फ़िलहाल। इन फील्ड को सबको सिलेक्ट करा और इधर कोने से लगा दिया, इस तरह सेलेक्ट करा सिंपल, और इधर कोने से लगा दिया। अब इस फील्ड की आप इन दोनों को, हेडिंग को भी और इसको भी, दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया, इतना कर दिया फ़िलहाल, और रिपोर्ट चला दी। हाँ भाई सही है। ठीक है, सही। ये बहुत बड़ा हो गया तो आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह चाहें इसको। इसकी भी हमने कहा थोड़ी सी बड़ी कर दो भाई। कमीशन ठीक है भाई, जॉब की भी ठीक है। अच्छा, शिफ्ट दबा के रखना है, अगर दोनों को एक साथ करना है तो शिफ्ट दबा के रखना है। इसकी भी आप चाहते हैं अलग बढ़े तो फिर आप अलग अलग सेलेक्ट करके करें। ठीक है, सही है सर। ये पेपर लेआउट है, यहीं पे दिख रहा है ना। जी। डेट का फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह फॉर्म में करते थे हम, F4 करेंगे, फॉर्मेट मास, वही सब चीज़ें, DD MM RR। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें इतनी परेशानी नहीं होगी। जी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया इजीली। किसी भी कॉलम की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, अलाइन करना है, मैं चाहता हूँ ये और ये जो है ना, नेम सेंटर अलाइन हो जाए, ये रख, सर मैं भी यही बोलने वाला था। अलाइन सेंटर। जी। अब हेडिंग भी वही सेंटर अलाइन कर दो। आपने बोला नहीं यार भाई सबको सिलेक्ट करो, सेंटर अलाइन कर दो भाई, खत्म का, कंट्रोल सेंटर अलाइन। ठीक है, सही। अभी तो डिस्प्ले हो रहा था, सेव भी करना है, ज़ाहिर बात है काम को। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एस करेंगे तो ये लोकेशन पूछेगा। मैंने कहा भाई डी में, रिपोर्ट के लेक्चर में 1 में EMP इन्फो रिपोर्ट, 2-3 फॉर्मेट हैं इसके। JSP जावा सर्वर पेज बोलते हैं, क्या आपको पता होगा। हम जो इसमें बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, जो इसकी कंपाइल फॉर्म होती है, ओ सॉरी, जिसकी सोर्स कोड फाइल होती है, वो क्या होती है, RDF। क्या होती है, RDF। और इसमें कोई FMX की, तो उसमें FMB होती थी ना सोर्स फाइल, जी। और FMX होती थी, इसमें आप डायरेक्ट RDF ही कॉल होती है। डायरेक्ट क्या कॉल होती है, RDF। बस ये RDF को आप सेव करेंगे तो यही फाइल लेगी, इसमें कोई कंपाइल होकर अलग कोई जनरेट नहीं होती। कंपाइल करा मैंने, इसमें कंट्रोल T कंट्रोल R कुछ नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट K करना है, कंपाइल हो जाएगा, ओके, और कंट्रोल S। ये बात क्लियर है। जी। अच्छा, अब इसमें और भी कुछ चेंजिंग करके देखना है। आप ये चाहते हैं इसका थोड़ा फॉर्मेट ना जो स्टैंडर्ड होता है अकाउंटिंग का उस तरह हो जाए, F4 करें, जिस तरह फॉर्म पे करते थे हम। फॉर्मेट 999,999.99, पॉइंट में भी अगर हो वैल्यू तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाए सिर्फ। सही। ये समझ में आ गई बात। वैल्यू खत्म होने के बाद 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 डिजिट, हाँ, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगी बस सिर्फ। ये मामला क्लियर है, उसमें कोई मसला है। आप चाहते हैं हेडिंग जो है ना, अच्छा अब आप वापस आ जाएं पेपर लेआउट में, जहाँ पे आप चेंजिंग करते हैं। आप चाहते हैं हेडिंग ना सब बोल्ड हो, सबको सेलेक्ट सारी करा सेलेक्ट कर हेडिंग ली को, सर। ये सेलेक्ट कैसे किया आपने? इधर कर्सर रखा मैंने, जी। ये दबाया बटन,
और फिर ये वाला मूव करने वाला, सही सर, आगे समझ। ये दबाया, मैं करता हूँ, मेरे से नहीं होता ये देखें अभी कर्सर मैंने, ये कर्सर है इसके इधर यहाँ रखा है, ये दबाया, करेक्ट हो गया, बस सही वहाँ है? जाके छोड़ देना है। हाँ ये सर दूसरी जो फाइल है ना अपनी फॉर्म्स में नहीं होता सिलेक्ट पूरा चलिए टेबल। दिखा दिएगा आज मैं दिखाऊंगा आपको। एक सही सिलेक्ट कर लिया। अब बोल्ड का ऑप्शन है, मिस्टेक आ रही सर, वो भी चेक करो। ठीक, बोल्ड है, इटैलिक, इसको इटैलिक मतलब करना सर है, वही- अंडरलाइन करना है, वही- सब वही फॉर्म की है, का साइज बढ़ाना है, जो भी है सब प्रॉपर्टियाँ वही हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सब ये ट्राई कर लेंगे खुद ही। ठीक है, जी। अब इसमें फॉर्मेटिंग हेडिंग भी हो जाएगी सर। हाँ, इसको सिलेक्ट करें, यहीं से बोल्ड कर दें। आपने बोला साइज़ है, यहीं से बढ़ा दें साइज़। आपने कहा इसका साइज़ 16 कर दो। अब वो 16 करा तो उसका, उसकी जो फ्रेम था वो कम था ना। अभी हेडिंग यहाँ नज़र नहीं आती। हेडिंग में आने के लिए यहाँ पे इसको एडिट मार्जिन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हेडिंग नज़र है, हेडिंग यहाँ होती है। सही। अच्छा। अब इसको बढ़ाना है आपने, विड्थ भी और हाइट भी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना मार्जिन रखता है। आप चाहते हैं भाई मुझे ना कोई मार्जिन नहीं चाहिए, फुल यूटिलाइज करना है, विड्थ और हाइट को फुल यूटिलाइज करना है। अब देखें यहाँ पे गैप निकल गया। सही। अब बिल्कुल कोने में चिपक गया। कोने पे है ये, अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है। ये पता था, मैंने कहा ये आप ज़रूर बोलेंगे, ये कोने पे है ना। पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल side पे ए कर लें, और ये साइड पर एरो। अब ऊपर भी है, थोड़ा सा इधर कर दें। ठीक है, सेट है। अच्छा, नमाज के बाद इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं, चीज़ें बहुत। अच्छा, ये हमारी सिंपल रिपोर्ट होगी। जी। आप चाहते हैं इसको पीडीएफ में देना, और भी डिफरेंट लेआउट है। अच्छा, फॉर्म से जो चलाएंगे वो हम पूरा एक अलग उसका एक लेक्चर रखेंगे कि ऑरिकल फॉर्म जो हमने पढ़े थे, असल में तो वहाँ से रिपोर्ट निकालेगा ना यूज़र, यहाँ का एक्सेस थोड़ी होगा। वो फॉर्म पे एक बटन होगा, जैसे हमने सेव का बटन बनाया था, क्लियर का बटन बनाया था, उस तरह प्रिंट का बटन बनाएंगे हम, और वहाँ पे कोड लिखेंगे जो फॉर्म के जरिए ये वाली रिपोर्ट कॉल करेगा। सही। और फिर आप जनरेट करेंगे वहाँ से। पीडीएफ में चाहिए यूज़र को, सीएसवी में चाहिए यूज़र को, एक्सएमएल में चाहिए, एचटीएमएल में चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ऑप्शन है जस्ट डेवलपर के लिए, जनरेट फाइल। मैंने कहा पीडीएफ बना दो, किस नाम से? मैंने कहा इसी नाम से बना दो अभी तो। बना ही कहाँ है इसने, ये बना। ठीक है, बात क्लियर हुई कुछ? अच्छा, ये कौन सी रिपोर्ट है? टेबुलर एम्प्लॉय इन्फो की रिपोर्ट है। इसमें आप कुछ भी अपने लिहाज से चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर्म और टेबुलर दो थे ना सर? नहीं, ये टेबुलर है, वो तो फॉर्म में पढ़ा था हमने वहाँ पे कि फॉर्म स्टाइल और टेबुलर स्टाइल। अच्छा, आप चाहते हैं इसकी ना हेडिंग चेंज हुआ है, सिंपल डबल क्लिक करा तो उसने इस तरह खोल दिया एडिट। आपने कहा ये क्या है? डेजिनेशन है भाई, ये तो ऐसे ही है ना। सही। अब ये जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ये होता है, वो पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं सिर्फ इन दोनों फील्ड को सेलेक्ट करना चाह रहा था। ठीक है, इस तरह आप किसी भी कॉलम पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो इस तरह खुल जाएगा। हेडिंग पे कॉलम में ऐसे चेंजिंग नहीं होगी 2 दफ़ा करने से। ये कॉलम है डेटाबेस का, इसमें कोई चेंजिंग। यहाँ पर जिस तरह फॉर्म पर आप ज़रा सा कुछ करेंगे ना, फील्ड हिल जाएगी जगह से। वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपने एक दफ़ा मैनुअल पे शिफ्ट कर दिया तो मसला नहीं। यहाँ पे आपने कर दिया, ये पूरा सेटिंग आउट कर देगा। देख रहे हैं आप? सही। और अब वापस लेके नहीं आया। ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। देखा आपने क्या करा इसने?
आप क्या करें, इसका ये ओपन सबको एक करें, साथ से फ्लैक्स ऑन करें, ठीक है, फ्लैक्स ऑफ कर दें। फ्लैक्स ऑफ करें, और जब ये चल जाए ना तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑन आता है फ्लैक्स, यहाँ पर भी ऑफ करें, ठीक है। डेटा मॉडल क्या है, जहाँ पे क्यूरी शो होती है, जो क्यूरी बनाई थी ना आपने, अब आप किसी फील्ड को मूव करें, वो फील्ड ही मूव होगी, क्या होगी सर? सिर्फ फील्ड ही मूव होगी। क्या किया अभी आपने? इसको ऑफ करें ना, फ्लैक्स को ऑफ कर दिया ना? हाँ। बट बाय डिफॉल्ट पहले ऑन था तो ऑन वो था, पूरी हिल गया था। पूरा हिल गया था, ठीक है। अच्छा, डेटा मॉडल में आएंगे तो पूरी क्यूरी शो होगी, जो आपने क्यूरी लिखी थी ना वहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमबीयू क्यूरी आ गई। इसमें कुछ चेंज करने आपने, वो यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई और रिकॉर्ड लेके आने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट करना है, या फिर यहाँ पे एक मिसाल है, यहीं पे आप फिल्टर दे दें वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 10, ठीक है। ये क्लियर है बात? अच्छा, अब आप चाहते हैं कि जो आपने वेयर दिया है ना, ये रन टाइम पर पूछे। इस तरह एसके प्लस पे आप रन टाइम पे 10 डाला, 10 क्या आ गए, प्रोसीजर बनाया था ना? प्रोसीजर बनाया था उसका अलग, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे रन टाइम पे पूछा, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा, आपको क्यूरी बनाना पड़ेगी यहाँ पे। इसको आप मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले PL/SQL पे रेडी करेंगे। पैरामीटर का कोई भी नाम रख दें अपने लिहाज से। मैंने कहा भी डिपार्टमेंट का है तो M% लिखता था मैं, P से स्टार्ट करता हूँ मैं पैरामीटर जी। का नाम देना, और V से स्टार्ट करता हूँ किसी वेरिएबल का नाम वेरिएबल देना, का। ठीक है। मैंने कहा कौन सा है कॉलम, डिपार्टमेंट का, बस ये लगा दो आप, सिंपल, ठीक है। अब जब आप F8 करोगे तो बोलेगा 10, तो 10 के रिकॉर्ड आ गए। आपने कहा F8 20 करा, 20 का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पर PL/SQL में तो ये चलता है, लेकिन ये वहाँ नहीं चलता। यहाँ पे कहाँ पूछेगा आपसे? नहीं, यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ चलता है बाइंड वेरिएबल, पैरामीटर बनाने के लिए क्या चलता है, बाइंड वेरिएबल कौन सा? ये शिफ्ट दबा के, डॉट। ठीक है। ओके करेंगे ना आप, तो अब ये पैरामीटर बताएगा कि बना दिया। कह रहे हैं नोट द क्यूरी वन जो है ना, वो हैज़ क्रिएटेड बाइंड पैरामीटर, इस नाम से। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके कर दिया काम इसने। कंट्रोल शिफ्ट के कर लो एक दफ़ा। ये रहा बटन चलाने के लिए पेपर लेआउट, ये चलाने के लिए वेब। अभी हम वेब पे नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ पेपर लेआउट पे रन करना सीख रहे हैं। ये बटन दबा दें, अब प्रॉम्प्ट करेगा वो। पैरामीटर की विंडो खुल गई है, जिस तरह PL/SQL पे खुली थी। आपने कहा 10, ठीक है भाई, 10 क्या आ गए। दोबारा इसको बटन को दबाएं, 20, फिर दोबारा दबाएं 30, 40 है ही नहीं। में एक रिकॉर्ड डाला था हमने, ठीक है। डाला। ये क्लियर हो गई बात। आप चाहते हैं कि अगर मैं ब्लैंक छोड़ूँ ना, सब आ जाए। ब्लैंक छोड़ूँ तो क्या हो, सब आ जाए। सब आ जाए। ब्लैंक छोड़े हम तो सब आए, और अगर किसी में वैल्यू दें तो वो सिर्फ स्पेसिफिक आए। गलत वैल्यू दें तो फिर? गलत वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। 10 की जगह आप ऐसा डिपार्ट कोई लिख देंगे इसमें एम्प्लॉय नहीं है, तो वो तब भी नहीं आएगा। अब आप काम कर रहे हैं ब्लैंक छोड़ने पे सब लाने के लिए। इसी को कॉपी करा और लिखा यहाँ पे, इसका सिंटेक्स है और इज नल, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाया। इसी पैरामीटर के लिए कमांड बता दी कि ये नल हो तब भी चल जाए भाई, ओके कर दिया। अब ये कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, मैसेज नहीं देगा कि कुछ बनाया, उसी पैरामीटर में चेंजिंग करिए ना तो कुछ नहीं बताएगा। अब आपने यहाँ पर आए ब्लैंक छोड़ दिया, सब आ, ठीक है। या ये हो या नल हो तो ये हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। ये तरीका है, अगर ब्लैंक हो तो सब आए, एक ये तरीका है, एक और तरीका होता है। तो ये वीडियो में तो ये नज़र आ रहा होगा ना क्लियर। एक और तरीका क्या होता है, सर MTP अगर यहाँ से आप हटा दें और यहाँ पे NVL लगा दें। क्या लगा दें आप, कॉमा, अगर नल हो तो जो भी एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट हो वो आ जाए।
ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है। सेम ही एक ही मकसद है, दो तरीके हैं एक काम करने के। सही। ये क्लियर है बात? सेट है। आप चाहते हैं कि नॉर्मली होता है ऐसा है ना, ये तो जैसे कि कोई प्रिंट निकाला, वाउचर निकाला हमने, उस पर हेडिंग आ गई। आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है ना, एक से ज़्यादा पेज नंबर, एक से ज़्यादा पेज आ रहे होंगे कभी, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ऊपर पेज नंबर, पेज यस सर, 2, यस सर। ठीक है। और डेट टाइम भी आ जाए भाई कब प्रिंट करा है ये चीज़ें भी चाहिए आप। बिल्कुल चाहिए। तो आप इधर आएँ, सबसे पहले पेपर लेआउट में बटन एडिट मार्जिन पे क्लिक करें, ठीक है। हेडिंग को थोड़ा सा इधर कर दें, सेंटर कर दें सर इसको। नहीं सेंटर ही है यहाँ से, यहाँ का सेंटर यहाँ पे नहीं होता, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट में आए, डेट टाइम, ये पूछेगा डेट टाइम जो लगाना है वो किस तरफ लगाना है, पहले तो ये बताएं। टॉप सेंटर पे, मैंने कहा नहीं। टॉप लेफ़्ट पे, मैंने कहा नहीं। बॉटम में यहाँ नहीं, मैंने कहा टॉप राइट पे लगाना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये बता दी, इधर आना है। फॉर्मेट क्या होना है उसका, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट इसके बिल्टन है वो दिए हैं। मैंने कहा फॉर्मेट ये आना है कि 18 जनवरी इस तरह आ जाए, ठीक है। ठीक है, आ गया। अब एडिट मार्जिन को वापस बंद कर दें और रिपोर्ट चला दें, यही टाइम हो रहा है। आप कंट्रोल शिफ्ट के करेंगे, टाइम चेंज होता रहेगा। सही है, 28, अभी 30 हुए, अभी 31 आएगा, ठीक है भाई। ठीक है सर। अब अगला काम, पेज नंबर लगाते हैं। जब आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दिएगा, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा दूँ जब तक आपको समझ में आ रहा है। पेज नंबर सर वो लिखा हुआ है। पेज नंबर ये आ गया, डेट एंड टाइम के नीचे सिर्फ पेज नंबर चाहिए। ये ऐसा होता है ना, टोटल पेज बताता है कि 50 पेज हैं, 50 में से ये पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो ये रहो। देखिए इसमें बता भी रहा है कि 2 पेज है 1 तो of उसमें 2, 1 है, ठीक है ना। 2 of 2, ये लिखेंगे तो 3 आप of पेज 2। नंबर 1 2 3 इस तरह आएगा। मैंने कहा भाई इस फॉर्मेट में दो, अब ये यही कौन पूछेगा कहाँ पे चाहिए, मैं कहा टॉप ये राइट पे ही चाहिए, उस इसी के नीचे। नहीं सर, ये तो बॉटम पे होता है। नहीं, हम यहाँ लगा देते हैं, मैं तो यहाँ लगाता हूँ, तो कोई तो आपकी मर्जी, आप सर जहाँ प्रिंट चाहे वाले लगाएं। हमेशा यहीं पे होते स्टैंड हैं। हैं, मैं कह रहा हूँ सर यहीं पर होते हैं। ये टॉप पे होता है बिल्कुल। हाँ, टॉप पे लगाते हैं, आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे लगाएं, इसमें तो कोई मसला ही सर नहीं है। तुम्हें बता रहे हैं कि पेज जैसे लगा सकते हैं, जहाँ दिल करे लगा। हाँ, जहाँ चाहे लगाओ आप, ठीक है, पेज 1 होगा, सही है सर। ठीक है, इसमें कोई मसला तो क्लियर नहीं है। एकदम। नो सर। तो ये आप जहाँ चाहे, इधर नीचे ऊपर नीचे, जहाँ चाहे अपनी मर्जी सेंटर में आप, ये तो बता रहा था ना ऑप्शन खुद, आप अपनी मर्जी से पकड़ के इसको यहाँ कर दें, मारेगा थोड़ी वो। सही है। अब ये आपने करा सेंटर, इसको सेंटर लाइन कर दें, ओके। ठीक है। सिंपल रिपोर्ट समझ में आ गई, अब आप ये खुद बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली पैरामीटर भी आ गया इसमें। रिपोर्ट का मैं बंद कर दिया। अच्छा, इसी रिपोर्ट को हम ले रहे हैं और यहाँ पे आप ई एरियाज दे दिया आपने, ई एरियाज दे के आपने सारे कॉलम उठा लिए, ठीक है। जी। और कॉमा, ठीक है। पहले आपने क्या देनी है, ज्वाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो नेम आ जाए, लोकेशन भी आ जाए। ये वाली क्वेरी उधर पेस्ट कर देंगे। अब एक नई रिपोर्ट बनाएंगे, ये कहलाएगी रिपोर्ट, नई रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। जी न्यू। ओके नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। ये एक टेबुलर रिपोर्ट पड़ी है। अब मैं ग्रुप लेफ्ट, ग्रुप अबव, ये दोनों सेम बिहेवियर है। फ़र्क इसमें क्या होगा, मैं दोनों अभी करके दिखाऊंगा आपको। ग्रुप लेफ्ट पढ़ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट, एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी में ही आते हैं हम।
ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाइंड वेरिएबल। नेक्स्ट पैरामीटर बना दिया उनने, ये कॉलम दिखा दिए। कह रहा है ग्रुप किस पर करना है। मैंने कहा ग्रुप करना है जनाब डिपार्टमेंट नंबर पर, नेम पर, लोकेशन पर। ठीक है ठीक है। वही कह रहा है कौन सी फील्ड अब दिखानी है। मैंने कहा भाई सब फील्डें दिखानी है, आप सब दिखाओ फील्डें। अभी इसमें बाद में आऊँगा मैं। आठ कर दें इसको, 10 है, 10 ठीक है। सर इसको 8 नहीं करें सर, हायर डेट को 10। नहीं मैं एक मिनट बाद में करूँगा, अभी यहाँ से ही सही है, बाद में करेंगे। सही है। आप यहाँ पे अपना लेआउट लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस तरह करा अभी, और मैंने यहाँ पे दिया 10। ठीक है। अभी इस तरह आ रहा है। ऐसी लाइन शॉर्ट करने वाली। और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब ये समझ में आ रही है आपको रिपोर्ट? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। अब इसको, इसकी डिज़ाइनिंग खुद से सेट करनी है आपने, ऐसा कि इसको ऐसा दिखाना है, ऐसा विजुअलाइज करवाना है कि ये मीनिंगफुल बन जाए, समझ में आए। यूज़र को आपने ऐसी बना के दे दी, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लेआउट में आ गए हम। सबसे पहले आप जो भी काम होता है ना उसको सेव कर दें आप। डिपार्टमेंट EMP डिटेल ग्रुप लेफ्ट। उसमें करेंगे ठीक है भाई, RDF। इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल पूरे को सेलेक्ट कर लिया, अलाइन कर दें। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एडिट मार्जिन पे आके इसको फुल एक्सिस दे दें। ठीक है। अगला काम, टोटल फ्रेम सिलेक्ट करके यहाँ से मार्जिन दे दें। उसके बाद अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इसको बंद करें। इसी रिपोर्ट में बताना चाहिए था मुझे। मैं इसको सेव नहीं करूँगा लेकिन, क्योंकि बन चुकी है ना। खैर मैं मैनुअल भी बताऊँगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैनुअल नहीं बताऊँगा। पूरी हम मैनुअल बनाना सीखेंगे। ये मैंने क्या कहा, फील्ड है ये पूरा, वो रिपीटिंग फ्रेम आया था, पूरा फ्रेम है। आप इसको डिलीट कर दें तो भी रिपोर्ट चलेगी। ठीक है। नहीं करना है। मेन फ्रेम था ना, मेन फ्रेम कौन सा था, मेन फ्रेम, उसको डिलीट करने पे रिपोर्ट चली। अब आप इसको सिलेक्ट करा आपने, बल्कि इसको सिलेक्ट करें और इसको नीचे करें, मेन फ्रेम हट गया ना, दोनों अलग अलग हो गए। अभी नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं। ये चल गया। समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। मैंने फील्ड को सिलेक्ट करा, फील्ड का फ्रेम सेलेक्ट करा, फिर इस ये रिपीटिंग फ्रेम जिस फ्रेम में उसको सिलेक्ट करा, ये मेन फ्रेम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ना ये पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो पूरा गया। फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। हाँ सही, 2-3 दफ़ा चलेगा। अब इस फ्रेम को आप बड़ा करें, ये फ्रेम बड़ा हुआ है। ठीक है, मेन फ्रेम बड़ा हुआ है। मेन फ्रेम बड़ा हो गया। इस फील्ड पे क्लिक करके ये दबाया तो इस, ये सारी फील्ड इसके अंदर, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप इधर नीचे करें, देखें ये हेडिंग है और ये कॉलम है डेटाबेस के। ये दोनों, ये फील्डें सब भी एक रिपीटिंग फ्रेम में हैं और ये सारी हेडिंगें भी एक फ्रेम के अंदर हैं। हेडिंगों को आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको रिपीटिंग फ्रेम में रखें, क्योंकि हेडिंगों को रिपीट तो नहीं करवाना। रिपीटिंग फ्रेम के मतलब से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो चीज़ रिपीट करवानी है। डेटा ज़ाहिर है 10 के बाद 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। ठीक है।
और फिर ये दोनों चीज़ें एक मेन फ्रेम में बंद करी हुई। अभी आप इसको अगर आप चलाएंगे ना तो ऐसा नज़र आएगा आपको ये डेटा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने क्या काम करा, आपने इस ये जो मेन फ्रेम है ना, जी एक मिनट, ये मेन फ्रेम है, इसको डिलीट कर दिया। मेन फ्रेम को डिलीट कर दिया। अब देखें इस तरह आ रहा है, ऊपर से लाइनें हट गई, मेन फ्रेम डिलीट हो गया। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट करा और फिर ये दबाया सेलेक्ट फ्रेम, ये हेडिंगों का फ्रेम है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब भी रिपोर्ट चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पता लगा इतना। मैंने क्या काम करा, इन सब हेडिंगों को डिलीट कर दिया। पहले भी कर दिया था ना। हेडिंगों को डिलीट नहीं करा, अब करा है। अब पहले भी क्या किया रिपोर्ट था? पहले फ्रेम हटाया था मेन, उसके बाद हेडिंगों का फ्रेम हटाया था, हेडिंग अब हेडिंगें भी हटा दी। सही है, अभी भी डेटा चल गया। मैंने क्या करा, इस फील्ड को क्लिक करा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, एमजीआर का कॉलम है ना ये, जी इसको डिलीट कर दिया। अब भी रिपोर्ट चल रही है, लेकिन अभी ब्लैंक आ गया, कॉलम की जगह खाली हो गई ना। ठीक है, ये यहाँ सट गया। मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट करा, रिपीटिंग इसको सिलेक्ट करके पूरा रिपीटिंग फ्रेम सेलेक्ट करा और रिपीटिंग फ्रेम को डिलीट कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या डिलीट करा? रिपीटिंग फ्रेम। रिपीटिंग फ्रेम। अब चलाएं आप रिपोर्ट। रिपीटिंग फ्रेम के ज़रिए टेबल का डेटा डिस्प्ले होता है। सब कुछ किसके अंदर आता है? रिपीटिंग फ्रेम में। फील्ड, आप फील्ड तो बनी हुई है ना, हमने कोई सारी फील्ड तो नहीं हटा दी ना। क्या कह रहा है? अनेबल टू रन रिपोर्ट द पेपर डिज़ाइन फील्ड ईएमपी नंबर रेफरेंस ईएमपी कॉलम ये बिलो इट्स ग्रुप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी कोई भी रिपीटिंग फ्रेम चाहिए। रिपीटिंग फ्रेम एफ हमने डिलीट F करा था, नेम आ पर। गया, वो नहीं आया। एफ नेम पर था ना। एक मिनट, मैंने इसको डिलीट करा था पहले। अभी रिपीटिंग फ्रेम नहीं है। रिपीटिंग फ्रेम था एफ नेम पर। नहीं, पूरे पे था रिपीटिंग फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक था। तो सर उसकी अभी जो हेडिंग error जो होती आया हैं था वो अलग फ्रेम में होती हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वो अलग अलग, फ्रेम। बिल्कुल और बिल्कुल। हम नीचे वाला हिस्सा डिलीट कर देंगे तो वो नहीं अगर आएगा। आप रिपीटिंग, देखिए आप ये ध्यान में रखें, मैं बोल रहा हूँ रिपीटिंग फ्रेम को डिलीट करेंगे ना आप, जिसके अंदर कॉलम है डेटाबेस की, ये डेटाबेस कॉलम है। जी जिस तरह फॉर्म में डेटाबेस कॉलम आते थे ना, ऊपर फील्ड इसको और आती हमने थी, डिलीट कर दिया वो हम एक फॉर्म पर हम क्या करते थे, डेटाबेस नो करते थे, यस करते थे। जब यस करते थे तो टेबल का डेटा नजर आता था, नो करते थे तो नजर नहीं आता था। सही है। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर अगर आपने डेटाबेस की फील्डें दिखानी है, डेटाबेस से डेटा दिखाना है, तो आपको उन पूरी फील्डों को रिपीटिंग फ्रेम में लेना पड़ेगा। किसमें लेना पड़ेगा? रिपीटिंग फ्रेम। सही। अभी हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा था और आपने एमजीआर का कॉलम वो भी रिपीटिंग फ्रेम में है ना। रिपीटिंग फ्रेम, उसको डिलीट करा, उसको आपने डिलीट करा तो फिर भी शो हो रहा शो हो था। रहा था, क्योंकि वो एक कॉलम को डिलीट करा। बाकी कॉलम जिसके अंदर है वो तो डिलीट नहीं करा ना। जब हमने सिर्फ एमजीआर के कॉलम को डिलीट करा तो एमजीआर का कॉलम नजर आना बंद हो गया। हाँ बाकी को उसके लेकिन रोज जो वगैरह थे थे। बाकी कॉलम नजर आए थे, क्योंकि उनको एक रिपीटिंग फ्रेम में ही लिया हुआ था। अभी नजर नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, एमजीआर का कॉलम भी नहीं ये है, मैंने सब डिलीट कर दिया ना। सब डिलीट कर दिया और एक कॉलम भी डिलीट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अभी जो भी, एक तो ये कि मैं चाह रहा हूँ भाई कि ये फील्ड है यहाँ से, ये फील्ड जिस तरह फॉर्म पे लेते थे, ये फील्ड मैंने यहाँ से ली और यहाँ तक की फील्ड ले ली, खुद मैनुअल फील्ड बनाई ये। सही। ठीक है, अब ये पूछेगा भाई इसका नाम क्या रखना है, जिस तरह हम मैनुअल वहाँ पे बनाते थे। मैंने कहा भाई जो नाम था ना उस वक्त वही रख दो इसका। पूछेगा क्या नाम रखना है, मैंने कहा एमजीआर दे दो उसको नाम। फील्ड बन गई जैसे थी, जी अभी भी नहीं चले गए क्योंकि सब डिलीट है ना। रिपीटिंग फ्रेम नहीं है, रिपीटिंग फ्रेम नहीं है। आपने क्या करा, ये रहा रिपीटिंग फ्रेम का ऑप्शन बनाने का, उससे बनाना है तो बना सीखेंगे। अभी फिर भी हम एहतियातन एक दफ़ा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करा आपने, यहाँ तक रिपीटिंग फ्रेम बना दी। F4 इसके करा, अंदर सबको रखेंगे। F4 करा, पहले इसको सोर्स डिफाइन करिए, रिपीटिंग फ्रेम को। सोर्स क्या होगी? GEMP नंबर। सही। ये सोर्स, अभी नहीं हुआ सर। ये सोर्स कहाँ से आई?
यहाँ से मैं आपको शुरू में बता दिया था ये जी जी एम पी नंबर। GEMP नंबर। यहाँ पे आप जो नाम चेंज करेंगे वहाँ पे वही नज़र आएगा। आपने इन सब फील्ड्स को कॉपी करा, Ctrl+X से कंट्रोल एस कट, कंट्रोल वी। Ctrl+V। अलाइनमेंट थोड़ी सही करनी पड़ेगी, ठीक है। रिपीटिंग फ्रेम लीड किया। समझ गया सर आपकी बात, अब क्लियर होगी। ठीक है, अभी सब नज़र आ रहा है। सेम। मैंने किसी भी फील्ड पर क्लिक करा, रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट करा दोबारा। यहाँ पे ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं रिपीटिंग फ्रेम के, ये रहे। अच्छा, रिकॉर्ड जो दिखाने हैं, ऊपर से नीचे डिस्प्ले करवाने हैं, लेफ्ट से राइट डिस्प्ले करवाने हैं, ये डायरेक्शन, प्रिंट डायरेक्शन। 1 रिकॉर्ड आए, 2 डाउन आए, टू 3 आए। अप हम टू डाउन। नॉर्मली डाउन ही चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं ना, वो तो फिर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा ऐसे, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्टिकल लास्ट्री फिक्स है इसकी। ये करने से क्या फ़र्क पड़ेगा आप यहाँ पे खुद देख लें। अभी मैंने इसको कर दिया एक्सपेंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हॉरिजॉन्टल को कर दिया एक्सपेंड, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वेरिएबल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वेरिएबल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑल पेज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ हेडिंग। इसको नीचे करा मैंने, हेडिंग टैक्स लिखना है, ये रहा टैक्स। क्या टैक्स रिपीटिंग फ्रेम लिखना था है? सर और एक फ्रेम था। हाँ, अभी मैंने एक टैक्स लिखा, सिंपल एक टैक्स। जी। इसकी मैंने लाइन दे दी, हाँ भाई लाइन आएगी इसमें। इसका कॉपी कर साइज, देंगे। इसका साइज कितना करना है? मैंने कहा इसका साइज उतना ही करो इतना नहीं जितना चाहिए। इस फील्ड का साइज है। शिफ्ट दबाओ, इसको सेलेक्ट करो, लेआउट में आओ, साइज में बढ़ा दो आप इसकी विड्थ, ठीक है। एक चीज़, ठीक है। लेकिन अभी ये किसी फ्रेम में नहीं है। आपने क्या करा, ये रहा फ्रेम, ये रहा, सर एक तो था रिपीटिंग फ्रेम, एक है फ्रेम, और एक था मेन फ्रेम। एक मेन फ्रेम। यानी मेन कि फ्रेम के एक फ्रेम था अंदर मेन जिस, फ्रेम के अंदर दोनों आएंगे, हाँ, और एक फ्रेम के अंदर जो है हेडिंग हेडिंग, आएगी, और और रिपीटिंग रिपीटिंग फ्रेम फ्रेम में के कॉलम अंदर आएंगे, कॉलम आएंगे। ठीक है। अब मैंने इस फील्ड को उठाया, Ctrl+X करा, इसमें डाल आपने दिया। दो कॉलम, आपने दो फ्रेम डिलीट किए तो रिकॉर्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, जैसे ही आपने रिपीटिंग फ्रेम डिलीट कर दिया वैसे ही रिकॉर्ड्स वैसे ही नजर आना रिकॉर्ड, बंद हो बिल्कुल। ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी। अब मैं इसको यहाँ ले आया। हेडिंग्स को मैंने, एक ही हेडिंग ली मैंने अभी, गए। जी, लेकिन शो होगी। ठीक है, शो हो गई। और अभी एक फ्रेम, मेन फ्रेम लेना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा। अब आपने क्या काम करा, एक और फ्रेम बनाना है। दोनों को कॉपी किया, इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, साइज बिल्कुल एज इट इज़ रख लिया जैसा इसका है। Ctrl+X करा, Ctrl+V कर दिया, ठीक है। एक रिकॉर्ड आ रहा है, बाकी रिकॉर्ड कहाँ गए? हमने डिलीट करे। मेन फ्रेम मैं में ये दिया सब आपने। आपको मैनुअल में बताता, मैंने कहा अभी बता दूं, मैनुअल जब बनाएंगे सो बनाएंगे। क्यों भाई ऐसा? अभी जब जैसे हमने मेन फ्रेम लगाया वैसे ही गायब हुए रिकॉर्ड, ठीक है, आपके सामने जब मेन फ्रेम लगाया। जी। फील्ड को सेलेक्ट करा, मेन फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया, F4 करें, क्या करें, F4। F4 करके इसको, मतलब इसका ये है। ठीक है।
समझ में आ गई बात? मतलब वेरिएबल से आ से रहा है मुराद जितने रिकॉर्ड हो सब आ जाए, और फिक्स से मतलब यहाँ एक पे ही है लाइन एक है। ही लाइन है। पहली वो भी सही। ठीक है ये बात। ठीक हो गया। और नीचे वाले का मतलब क्या हॉरिजॉन्टल? ये हॉरिजॉन्टल जब आप इसकी अभी डायरेक्शन इसकी क्या है, डाउन है। डाउन है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है ना, जी वर्टिकल ऐसे। जी। आपने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है रिकॉर्ड की डायरेक्शन के, ईएमपी नंबर यूँ आएगा 7369 749, यहाँ आएगा इधर, फिर आप हॉरिजॉन्टल को चेंज करेंगे। मतलब ऐसे है कि मतलब ये इधर ये ऐसे सब चीज़ें हर उल्टी चीज़ हो यूँ उल्टी हो जाना शुरू हो जाएगी। जाए, यूँ की वजह। ये समझ में आ गई बात जी आपको? सर। अभी मैंने एक ही हेडिंग बनाई है, अब आप खुद बनाना सीख जाएंगे, उम्मीद है आप खुद बना लेंगे इस रिपोर्ट में। ये बात उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात, आगे काम करते हैं। मैं असल में इस रिपोर्ट में एक काम समझा रहा था और बाकी का काम कर दिया। यही देख रहा हूँ, हमने तो रिपोर्ट बनाई थी, मैंने इसको खुदा ना खासा सेव तो नहीं कर लिया था उस टाइम। रिकॉर्ड आ गया लेकिन मेन फ्रेम नहीं है इसका। नहीं, ये सब कुछ है यहाँ पे, मैंने इसको नल फॉर ऑल नहीं रखा। ये आगे पीछे शो हो रहा था। मुझे अगर इसको सब रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पैरामीटर देना पड़ेगा, और इस ठीक है, चला नहीं है भाई, इधर ये नहीं लगाया। अच्छा, अब फिर वही बात, हायर डेट का पहले फॉर्मेट सेट कर देते हैं। DDMMYYY। अभी भी ये डिस्प्ले नहीं हुई सर वो क्योंकि यहाँ इसकी कम है जो ना सर, वेट है ना वो लोडिंग से बहुत कम कम है। है। यहाँ से वेट बढ़ाएंगे, इसकी फ्लक्स पहले ऑफ हम करेंगे। फ्लैक्स को ऑफ कर देंगे, कॉफ लाइन को भी ऑफ कर देंगे, और इसको हम एक्सपेंड बड़ा कर करेंगे लेंगे। थोड़ा अब सा। यहाँ पे फ्रेम देखिएगा कितना है, ये मेन फ्रेम था, ये मेन फ्रेम। ये कॉलम, कॉलम के बाद इसको सेलेक्ट करा, ये मेन फ्रेम है। ठीक है, अब मैंने मेन फ्रेम को तो बड़ा कर दिया, अब इसको बड़ा करना है। ठीक है, अभी बड़ा कर दिया इसको। ये दूसरा सादा फ्रेम हो गया, ये फिर इधर रिपीटिंग आया फ्रेम। रिपीटिंग, इस कॉलम पे रिपीटिंग फ्रेम ये है, यहाँ तक आया। हाँ वो दूसरा ग्रुप में है वो ना। नहीं आया, वो ग्रुप में, ये बाकी कॉलम ग्रुप में, आपने अभी सिर्फ इसको बड़ा करा है। आप इन दोनों कॉलम को इधर लें। ठीक है बात, ठीक है सर। नींद तो नहीं आ रही ना? ठीक है भाई, अभी नेम कट रहा है और ये भी बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इनको यहाँ ले आया, ये एम्प्लॉय का फ्रेम है, रिपीटिंग फ्रेम है। जी ये ग्रुप का। ये एम्प्लॉय का, ग्रुप का, यानी कि ग्रुप के डिटेल का, ग्रुप का मास्टर ये है। जी। ठीक है, आपने इसको यहाँ से डिपार्ट लोकेशन की फील्ड को सिलेक्ट करा और रिपीटिंग फ्रेम दबाया, ये मेन है पूरा, ये मेन है, मेन रिपीटिंग फ्रेम है। सही सही समझ गया। डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का नहीं। ऊपर वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला रिपीटिंग फ्रेम है। ठीक है, इस रिपीटिंग फ्रेम के ज़रिए ये सब नज़र आ रहा है ना, और इसका रिपीटिंग फ्रेम वो था जो पहले सेलेक्ट करा था, ये वाला। जी। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक एम्प्लॉय का, यहाँ से यहाँ तक डिपार्टमेंट। बिल्कुल। आपने को रिकॉर्ड निकाल क्यों दिया है? ये असल में है ना, वो बड़ा नहीं होगा, ये इसका फ्रेम है, ये बड़ा नहीं हुआ था, मैंने इस वजह से निकाला था। किस तरह कर रहा हूँ ये भी आपके देखें, अब ये फ्रेम भी बड़ा नहीं हुआ। कौन सा फ्रेम है देखते हैं, फील्डों को नीचे करें पहले, कौन सा फ्रेम है भाई, इसको भी नीचे करें, ये कौन सा फ्रेम है, ये इसका फ्रेम है, देख लें कौन सा फ्रेम है, F4 करेंगे तो पता लग जाएगा। डिपार्टमेंट का फ्रेम है, मेन रिपीटिंग फ्रेम।
इसको आप यहाँ से यहाँ तक लेकर आ जाएं, ठीक है। और ये फ्रेम है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का मेन फ्रेम। तो इसको यहाँ से यहाँ तक रखना है। इस फील्ड को उठा के इस रिपीटिंग फ्रेम में लगा दें और जनाब इस रिपीटिंग फ्रेम को उठा के वापस इधर ले आए, ठीक है। अब आपने इस लोकेशन को थोड़ा बड़ा कर देना है और ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट और इसको भी बड़ा कर देना है थोड़ा सा, जो डिपार्टमेंट नंबर को ठीक है। इस डिपार्टमेंट में ये है 10 डिपार्टमेंट ये बंदे आ रहे हैं। बस। अब ये हर रॉ पे रिपीट थोड़ी होगा क्योंकि आपने इससे ग्रुप करा हुआ है ना। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप जब आप कर देते हैं तो वो ग्रुप वाला वन टाइम शो होता है। ग्रुप कर दिया ना आपने, ग्रुप का Group by मकसद कर क्या दिया है, ना। ग्रुप बाय कर दिया। तो जिससे ग्रुप बाय करे वो वन टाइम आता है, time उसकी डिटेल जितनी भी होगी वो सब आ रही होगी कि ये बता रहे कि इस डिपार्टमेंट में ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, यही बंदा जैसे है। ये हमने क्या ग्रुप है, बाय डिपार्टमेंट नंबर, हाँ तो ये ग्रुप लेफ्ट है, ये क्या है ग्रुप ले ग्रुप लेफ्ट। ये समझ में आ गई बात आपको। अच्छा मैं अभी ना ब्लैंक छोड़ता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड सारे आ गए। 10 के बंदे हैं, 20 के ये बंदे हैं, 30 के 30 ये के बंदे ये हैं, 40 के बंदे हैं। समझ लेकिन में आ थोड़ा गई, सा वो अजीब सा बना है ये वाला, मुझे समझना पड़ेगा उसको भी। समझना पड़ेगा। देखो समझ गया नहीं तो नहीं, मैं अच्छा। इसकी बात कर रहा था जैसे यूज़र के लिए है। सबको सिलेक्ट करा आपने और सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगी, नहीं समझ में हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है समझ में आया। अच्छा हाँ। क्योंकि ना हर किसी की नेचर अलग है, किसी को हो सकता है ये ग्रुप लेफ्ट पसंद आता हो। अभी मैं ग्रुप अबव करवाऊंगा, किसी को वो ज़्यादा समझ में आता है, वो भी हम कर लेते हैं। ये समझ में आ गई बात। फॉर्मेट किस तरह सेट करना है, टाइटल बढ़ाना है, क्या करना है, ये आप सब पेज नंबर लगाना है, डेट लगाना है, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इसी क्यूरी को मैंने लिया दोबारा बस। ठीक है भाई, और ये हाँ लगा दी, सेलेक्ट करा। अच्छा पहले ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे सर, इस वजह से नहीं चल ब्रैकेट रहा लगाया है, पहले भी लगाया है। था। तो पहले चल क्यों नहीं रहा था कहाँ पर, उधर, चल नहीं रहा था ना। वो तो M% था ना, M% से हटा के बाइंड वेरिएबल लगाया था, वही सब चीज़ें। अच्छा, टेबुलर तो पढ़ लिया, ग्रुप लेफ्ट पढ़ लिया, ग्रुप अबव पे आ जाए। हेडिंग में खुद नहीं दे रहा, टाइटल आप जो चाहे दें बाद में, ठीक है ना। एसक्यूएल क्यूरी, अच्छा इसमें ना ये ऑप्शन यूँ आता है कि बहुत सारे ऑप्शन है, इनके जरिए भी कनेक्ट हो सकते। टेक्स्ट क्यूरी है, एक्सएमएल क्यूरी है, JDBC क्यूरी क्या होती है, OLAP क्यूरी भी होती है। ये बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से डेटा ले सकता है। मैंने आज तक किस पे वर्किंग करी, सिर्फ SQL पे, ऑरेकल वाले ज़्यादातर इसी पे वर्किंग करते हैं। मैंने इसके अलावा आज तक कोई सोर्स सेलेक्ट नहीं करी। वही क्यूरी पेस्ट कर दी, वही बता दिया, पैरामीटर बना दिया उसने, ठीक है। अब कह रहा है ग्रुप किससे करना है, मैंने कहा भाई बिल्कुल सेम इस तरह वहाँ करा था, ठीक है भाई जाने दो। मैंने कहा सारी फील्डें दिखानी है, मैंने कहा ठीक है भाई जाने दो। अभी मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, कर देता हूँ बल्कि वो फिर हाँ वो फिर वहाँ पे करना पड़ेगा, बल्कि नहीं सही है वहाँ पे करके बताऊँगा आपको, अच्छी बात है। नो टेम्पलेट सेलेक्ट करा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, जो पहले से वो सेट था। सबसे पहले क्या करें, सेव। सर समझ में आ गया ये कैसे चला है। और मैं समझा दूँगा, जितना आ गया अच्छी बात है। ग्रुप अबव, सर अब था तो ये ऊपर आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट था तो साइड पे आ रहा था जी। अच्छा फ्लैक्स सबसे पहले ऑफ कर दें और ये भी ऑफ कर दें, सबको सेलेक्ट करके लाइंस लगा दें, अभी रिपीटिंग फ्रेम इसमें दो, सेंटर अलाइन कर दें। रिपीटिंग फ्रेम वहाँ भी दो थे, एक डिपार्टमेंट मतलब वो एक ही लाइन में थे ना तो जी, फर्क अलग इतना है। अलग। अच्छा ठीक है,
अभी चलाया कुछ इस तरह आ रहा है, ऊपर आ गया, बस सिर्फ फ़र्क इतना है और जगह बन गई है। जी इसको हम अच्छी शक्ल में लेकर आते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे देखें हायर डेट भी दिख रही है, उस स्टेरिक नहीं आया क्योंकि सर ऐसे हमने बना देंगे तो यूजर बाय परेशान डिफ़ॉल्ट। ही हो जाएगा। ठीक, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस शक्ल में। अभी इसको मीनिंगफुल विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब डिजाइनिंग। डिज़ाइनिंग थोड़ा सा इधर कर दिया, इसको सिलेक्ट करा, इधर लेकर आ गए इसको, बिल्कुल विंडो फुल कर दिया इसको। विंडो फुल असाइन कर दी। थोड़ा गैप दे दें सर ज़्यादा, इसकी फ्रेम बढ़ा दें। यहाँ से Main हमने frame को बढ़ा मेन दें। फ्रेम फुल कर दिया। इतना बढ़ा तो बल्कि फुल ही ले लेते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम फुल कर दिया, बाकी को भी फुल ही कर ये भी बढ़ा दिया। ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। अच्छा, ये मेन फ्रेम था। अब इसको सेलेक्ट करा, ये इसने इसके रिपीटिंग फ्रेम को सेलेक्ट कर दिया। सही। फिर सेलेक्ट करा, ये इसने फिर इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर सेलेक्ट करा, इसने अब डिपार्टमेंट वाले फ्रेम को, रिपीटिंग फ्रेम को सेलेक्ट करा, तीनों को कर दिया इसने, रिपीटिंग फ्रेम को। ठीक है ना, तीनों को कर दिया इन्होंने। नहीं ये वन बाय वन ऊपर है, तीनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हुए, ये भी एक ही फ्रेम आपके सेलेक्ट पास हुआ नहीं है। आई, दोबारा से बताएं। आपने फील्ड पे क्लिक करा, ये फील्ड सेलेक्ट हो गई। आपने करा सिलेक्ट फ्रेम, तो जो इस फील्ड का फ्रेम था मैंने वो सिलेक्ट हो गया, रिपीटिंग फ्रेम। फिर आपने कहा इस रिपीटिंग फ्रेम का फ्रेम सेलेक्ट करो, वो ये है, सिलेक्ट हो गया। ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक वाला फ्रेम। ठीक है भाई, अब आपने कहा इस फ्रेम का कोई और भी फ्रेम है, वो सिलेक्ट कर दो, रिपीटिंग ऊपर तक चला गया ये। तीनों हो गए ना। अब ये क्या है, 3 लेवल तक चला गया, तीनों नहीं हो गए, 3 लेवल तक गए। हाँ। डिपार्टमेंट के रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। आपने कहा अब जो इसका फ्रेम है उसको सिलेक्ट सिलेक्ट, एक पर किया था मगर हम जात वन बाय वन। तीसरे पे देखें रहे। आप पहली सीढ़ी पे खड़े हैं, पहली सीढ़ी पे थे आप, आपने कहा उससे ऊपर आ जाओ, दूसरी सीढ़ी पे आ गए। तो आप ये तो नहीं उसने बोलेंगे ना कि क्लिक किया तो- तीनों सीढ़ियां पकड़ी हुई आपने एक साथ आ गए। आप पहले से चले गए, दूसरे पे आ गए। दूसरे से फिर तीसरे। ठीक है, सही समझ गया। अभी आपने कहा इसका कोई पेरेंट फ्रेम है उसको सिलेक्ट कर लो, तो मेन फ्रेम पे आ गया है। टोटल कितने फ्रेम हुए, ये फील्ड है, ये फील्ड एक फ्रेम के अंदर है, इसको एम्प्लॉय का रिपीटिंग फ्रेम बोलेंगे, जी जो कि क्या है, ये है। ये रिपीटिंग फ्रेम है, ये मेन Impl- फ्रेम। नहीं नहीं, वो भी रिपीटिंग फ्रेम, दोनों ये एम्प्लॉय का रिपीटिंग फ्रेम है, जी। ये डिपार्टमेंट का रिपीटिंग फ्रेम है, और ये पूरा खुद एक फ्रेम है। फ्रेम है। ठीक है भाई, कम गया ये। ये बहुत नीचे आ गया। अब मैंने कहा इस फील्ड को सिलेक्ट करो, इसके रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट करो, इसके रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट करो, और मेन रिपीटिंग फ्रेम को भी सिलेक्ट कर लो। अभी मेन फ्रेम के अलावा बाकी सबको सिलेक्ट कर लो। जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट का रिपीटिंग फ्रेम था उसका साइज बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। अब आपने कहा ये जो बाकी फील्ड है ना, इसको नीचे ले आओ। कौन सी फील्ड है ये वाली, जी नीचे ले आया। आपने कहा ऊपर से बहुत चिपका हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दिया, और नीचे कर दो इसको। ये बहुत आपस में फील्ड्स चिपकी हुई, इनको थोड़ा दूर दूर कर दो। ठीक है, इतना दूर बहुत है। डिपार्टमेंट नंबर, नेम आ गया, लोकेशन है, लोकेशन आ गया। ठीक है, अब आप चला दें, अब आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। ये सिचुएशन है, काफ़ी बेहतर है। जी।
डिपार्टमेंट के रिपीटिंग फ्रेम को हमने मेन फ्रेम के साथ मिक्स, मतलब एक साथ बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया उसको, मेन फ्रेम पे डिपार्टमेंट का रिपीटर, दोनों को एक साथ विद का कर दिया, ये दोनों यहाँ है। तो ये समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए इससे एक कितना अच्छा पता लग रहा है, पहले यहाँ पर ऊपर तक 10 वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा गैप आता है, फिर 20 वाले आते हैं, फिर थोड़ा सा गैप आता है कि पता लगे कि हाँ भाई 10 खत्म हुआ, 10 का खत्म होना पता लगे, और अगले का शुरू होना उससे थोड़ा गैप में होता है कि पता लगे अगला ही शुरू हुआ। ये समझ में आई बात। स्टाइल थोड़ा बेहतर हुआ, जब बना था तो ऐसा नहीं था, मैं चेंज कर दिया, और बेहतरी करते हैं इसमें। ये इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना। दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करके यहाँ ले आए, ठीक है। अभी बिल्कुल चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा दीवार के साथ। ये ऐसा आ रहा है, अब ये वहाँ लगा हुआ है बिल्कुल ना, थोड़ा सा इसको इधर कर दें और, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जगह क्यों खाली है? ये वो तो heading ये की है। हाँ ऊपर जो एडिट मार्जिन में गए जहाँ डेट और वो डिस्प्ले हो रहा था, जी, वो डेट नहीं डाल, और वो ठीक है। रखी हुई है इसे। अब ये और बेहतर हो सकता तो है ये इसकी एक पेज पे तो अलाइनमेंट। प्रिंट नहीं होगा ये पूरा? एक पेज पे तो आ गया ही। कैसे मतलब एक पेज पे कैसे? सर स्क्रॉल बार इतना बड़ा दिया है इन्होंने। नहीं, एक पेज पे आ जाएगा ये। आ जाएगा। हाँ, और इसका आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर। नहीं एक पेज, यहाँ से पेज की सेटिंग होती है मार्जिन की, जो A4 होता है ना, A4 साइज, उस पे आएगा। उसके मुताबिक आ जाएगा। सही। समझ में आ गया काफ़ी हद तक आपको काम, या नहीं? आगे सर। अब आप चाहते हैं इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस लिहाज से कर दें कि इसको सेलेक्ट करें, अच्छा इधर आए, लेआउट में आए, जी ठीक है। कॉलन चाहते हैं आपके, कॉलन आ जाए ना, थोड़ा सा अच्छा पता लग जाए। और हेडिंग्स जो है ना, हेडिंग्स ऊपर वाले की जो हेडिंग है उनका फ्रेम नहीं आए, चारों तरफ लाइनें नहीं आए, ठीक है, इस तरह है। मतलब उसकी हेडिंग को छोटा कर दिया। जी, हेडिंग को देखें, ये कॉलन दे दिया साथ में। जी, पहले नहीं, अक्सर ये आता है ना, पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब दिया हमने, ठीक है। ये आ गया, इसको हेडिंग को दे करें, यहाँ पर ये आ गया, फिर इसको थोड़ा इधर कर दें, लोकेशन को थोड़ा सा यहाँ ही आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको गैप में। ठीक है। सही है। अब आप चलाएं, ठीक, काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं ना। बहुत बेहतर। अब एक और चीज़ बेहतरी करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करें, फील्ड को शिफ्ट दबाएं, इसको भी सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, इसको भी सिलेक्ट करें, और किस तरह प्रोफेशनल की तरफ, अच्छे लुक की तरफ मूव कर सकते हैं। फॉर्मेट में आए, लाइन विद मोटी कर सकते हैं, एरो दिखाना है, डैश नहीं, मैंने कहा बॉर्डर पे वर्किंग करनी है मुझे, टॉप वाला बॉर्डर हटा दें, ऊपर वाला बॉर्डर हट गया, लाइन में आए बॉर्डर, लेफ़्ट वाला बॉर्डर हटा दें, इधर वाला बॉर्डर हट गया, लाइन में हूँ मैं अभी सिर्फ, राइट वाला बॉर्डर हट गया, ठीक है। अब चलें, आप काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। सही है। कितना बेहतरीन लुक लग रहा है पहले से, ठीक है भाई। ये समझ में आ गई बात। आगे सर। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर लिएगा आज तक की, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा।